नागरिकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। अगली लाइन जो आपके दिल में हो, मैंने वो ही लिखी हो तो तालियां उठाना आकाश भर की ओर सुनना। जो मैंने लिखा है वो ही आपके दिल में हो तो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं 10 साल बाद आया हूं इटावा, पहले बहुत आया था। उसके बाद मुझे नहीं पता यहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए सब, डॉक्टर श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी को छोड़ के बाकी सबसे उम्र में मैं बड़ा हूं, इस हक से कह रहा हूं। कविताएं और कवि सम्मेलन कभी भी किसी राजनीतिक दल के अधिवेशन नहीं होते। कविताएं कांग्रेस नहीं होती, कविताएं भाजपा नहीं होती, कविताएं सपा नहीं होती, कविताएं बसपा नहीं होती। कविताएं संस्कार होती हैं, कविताएं संस्कृति होती हैं, कविताएं परंपराएं होती हैं, कविताएं निष्ठा होती है, कविता वतन होती है। इस बात का ख्याल रखिए। कविता को कुंवर बेचैन साहब जैसे बड़े गीत ऋषि की अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन है और छोटे भाई बहन सब यहाँ बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ करेंगे। मुझसे सुन लीजिए। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। पीपल छाया मांग रहा था, पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हों, जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। कब तक हम अपने बेटों को तिरंगे में लिपटता हुआ रोज देखते रहेंगे। कोई मां रोज कब तक रोएगी अपने बेटे को तिरंगे में देखकर। एक एहसास गा रहा हूं, समर्थन करो तो इतनी हिम्मत से करना कि जिस दिन मैं भारत की सरकार के किसी भी आदमी से मिलूं, प्रधानमंत्री से भी मिलूं, तो मैं सीना तान के यही गाऊं कि देश ये सोचने लगा है। उतना समर्थन चाहता हूं। और मेरी बात को समर्थन नहीं मिलेगा तो मैं आज के बाद ये लाइन नहीं पढ़ूंगा। इटावा की जनता को वचन देता हूं, भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और मैं आज से नहीं चिल्ला रहा साहब,
जो उम्र के ज्यादा लोग हैं जानते होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक हवाई जहाज का अपहरण हुआ था, कंधार ले जाके खड़ा कर लिया था और हमारे यात्रियों को छोड़ने के लिए 36 कैदियों की मांग की थी जो जेलों में पड़े हुए थे आतंकवादी। हमने 3 छोड़े भी। या अजहर मसूद था उसमें, जो आज जिसका नाम लेते हैं कि साहब इसको पकड़ कर लाओ, इसको पाकिस्तान हमको सौंप दे। अब आपको पाकिस्तान सौंप दे, आप खुद इनको कंधार सौंप आए थे। मैंने श्रद्धेय वाजपेयी साहब के सामने बहुत बार कविताएं सुनाई हैं। मैं उनके पास गया था, मैंने कहा क्या किया आपने ये? तो मुझसे बोले और क्या करते? मैंने कहा जो करते मैं बता रहा हूं, और आगे मौका है तो ये कर देना। और जो अगर ये कर दिया होता जो मैं तब भी कह रहा था, तो आज हमें कश्मीर में ये रोना नहीं पड़ता। किसी की हिम्मत थी हमारे सैनिकों पर हाथ उठा दे? तब भी कहा था मैंने। क्या कहा था सुन लीजिए। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पितामह क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता। लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरों से भी आई जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं। गाल पे चांटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। देखिए साहब, मैंने बताया ना आपको, मैं सिर्फ देश हूं, देश की जनता हूं। मैं सत्ता नहीं हूं और मैं पिछले 40 साल से हिंदुस्तान के हर सिंहासन का स्थायी विपक्ष हूं। मैंने सत्ता के लिए कभी कविता कोई लिखी नहीं। आज भाजपा राज करती है उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी। आप थोड़ी देर के लिए किसी भी दल के हो, मेरे साथ जनता बन जाइए और मैं एक सवाल पूछता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या हमारा हक नहीं है कि हम ये सवाल पूछें? सुनना। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग बनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितना समझेंगे आप। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। अगली पंक्ति समझ जाओ तो मुझे प्यार भर तालियों का आकाश देना। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं हैं, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं हैं, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ, मैंने लिखा 2 महीने पहले, पहली बार हुआ है जो हुआ है, और इसके बाद होगा नहीं, दावा कर रहा हूं। मैंने 2 महीने पहले लिखा था, दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय कर लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आदरणीय बैठ जाइए। हुजूर, आप किनकी तलाश में हैं? वो नहीं आई आज। बिठाइए इनको सब। बाहर तो जाने नहीं देंगे आपको, बाहर नहीं जाएंगे आप। ये कोई भारत की संसद है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? चाय तो सबको पिलवाएंगे। चाय एसडीएम साहब ने कहा है कि बाद में सबको मिलेगी जब कब सम्मेलन समाप्त होगा। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, जोश में पढ़ूंगा। मैं 3 दिन पहले बंगलौर में था, मेरे मुंह से निकल गया, मैं जोश में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, फिर मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने ज्यादा जोश में पढ़ा कि जनता ने ज्यादा जोश में पढ़ा। फिर मेरे मुंह से यह भी निकला कि मैं यहां से हार के जाना चाहता हूं।
मैं फिर दोहराता हूँ इटावा में, मैं एक छंद जोश में पढ़ूंगा, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जोश में सुन लेना। मैं यहां से हार के जाना चाहता हूं, यही मेरी जीत है कि आप मुझसे ज्यादा जोश में सुन लें। सुनना, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, मंच का भी मन मांगता हूं सबका, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कृष्ण भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सेना अपना प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाती है। देखिए साहब, मैं एक ऐसा छंद पढ़ रहा हूं जिसमें 2 विरोधाभास है। एक तो ये मैंने राजनीति पर सबसे कठोर भाषा लिखी है, इससे अधिक कठोर भाषा मैं राजनीति पर नहीं बोल सकता था। और मैंने भगवान राम हमारे देवता हैं, रक्षक भी होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। हमारे देवता भगवान कृष्ण हैं, हमारे रक्षक भी होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे। लेकिन मैंने अपने वो रक्षक देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये हमारी सिपाही भी, जो पुलिस का सिपाही है, हमारा रक्षक देवता है जो वर्दी पहनकर हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़ा हुआ है, हमारे त्योहार मनवाने के लिए अपने त्योहार छोड़े खड़ा हुआ है। मैंने ये देवता देखे हैं। मैं इन देवताओं के सम्मान में राजनीति पर सबसे कठोर भाषा बोल रहा हूं। अंबर जी को समर्पित करता हूं, वो श्रेष्ठ संचालक तो हैं ही, वो गजल के भी श्रेष्ठ और बड़े शिल्पकार हैं। मैं उनको सौंपता हूं कि मैंने बहुत कठोर भाषा को जिस तरह से लिखा, आप उसको स्वीकार करना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाता है। सैनिक अपने, इससे कठोर नेताओं से हम कुछ कह ही नहीं सकते। और मैंने ये सोच के कहा है कि उनकी समझ में आए ही नहीं, और आए भी तो उतनी देर में आए जितनी देर में मैं निकल लूं वहां से। सोचना, इससे कठोर क्या बोले नेताओं के लिए। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के समाप्त करता हूं ये कविता। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा, अंतिम पंक्तियां सुनना, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी